बड़ी ये जो बता रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा घोटाला और इसमें करोड़ों का बेनिफिट एक बिल्डर को देने की कोशिश की जा रही है। हमें तो जाके वहाँ पे हमारे आंखें खुल गई कि इतनी प्राइम लोकेशन सिर्फ मात्र 800 करोड़ में जिनका रिजर्व प्राइस, जबकि उसका रिजर्व प्राइस बनता है कम से कम 2400 करोड़। ये बेची जा रही है 7.7 कुछ एकड़, लेकिन ये ज़मीन है 21 पॉइंट कुछ। इतनी कीमती ज़मीन है तो क्यों वो कौड़ियों के भाव बेची जा रही है? लेकिन आपका ऑब्जेक्शन क्या है कि वो जो 21 एकड़ लैंड है ये कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है? इसमें मैं दावे से कह सकती हूँ 200 से लेकर 800 करोड़ तक का इसमें महा घोटाला है। एक नहीं फंसेगा, सारे अफसर फंसेंगे। ये मेयर साहब जो हमारे लगे हुए हैं, मेयर भी इसमें फंसेगी अगर कोई गलत काम करता है। उस दिन हमने ये बहुत बड़ा मुद्दा गहराई से उठाना था, मगर इन्होंने V3 सड़कों का जो बीच में मुद्दा लेके हमें बाहर निकाल दिया। मेयर मैम की नॉलेज में ये बात नहीं है, क्या उन्होंने ये प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा? मेयर साहब को पता है, तभी वो जल्दी कर रहे हैं ना जी। तो लेकर आप गवर्नर साहब को शिकायत भी देंगे राइटिंग में? आज हमने लेटर तैयार कर दी है, तो अभी उसके बाद अब थोड़ी देर बाद हम उसको दोबारा रिव्यू पढ़ के गवर्नर साहब को आज मेल भी करेंगे, लेटर भी देंगे। उसके बाद कमिश्नर साहब से भी दोबारा अपील करेंगे कि आप इसको रिव्यू किया जाए। नगर निगम में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और इसको लेकर नगर निगम की ओर से मनीमाजरा में पॉकेट नंबर 6 की एक लैंड की ऑक्शन की बात की गई थी। लेकिन इस लैंड की ऑक्शन को लेकर बड़े खुलासे कर रहे हैं हमारे साथ पार्षद हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं और डिप्टी मेयर भी हैं। पहले मैम प्रेमलता जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो आप नक्शा दिखा रहे हैं ये किस चीज़ का नक्शा है और ये जो पॉकेट नंबर 6 की जो ऑक्शन करने जा रहा है नगर निगम, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार। और जैसे कि आप ये नक्शा देख रहे हैं, ये मनी माजरा की ज़मीन। और अब की बार जब हाउस था तब भी हम लोग, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से मैं बार भी नक्शा दिखा रही थी, क्योंकि इस ज़मीन का हम कुछ खुलासा करना चाह रहे थे कि ये जो बेची जा रही है ज़मीन, ये बेची जा रही है 7.7 कुछ एकड़, लेकिन ये ज़मीन है 21 पॉइंट कुछ। टोटल है 33 एकड़, जिसमें से वहाँ पर स्कूल भी है और अपना सामने वो भी है, क्या बोलते हैं उस, निरंकारी भी भवन भी है और उसके बाद एक दरगाह भी है। तो कल हम लोग मौके पे भी गए थे, उससे पहले हाउस से पहले भी गए थे देखने के लिए। उस साइड पंचकूला है, उस साइड भी पंचकूला, इस साइड चंडीगढ़ है। इतनी कीमती ज़मीन है तो क्यों वो कौड़ियों के भाव बेची जा रही है? आप देख सकते हो कि जैसे कि न्यू चंडीगढ़ है और उसके बाद ओमैक्स है, उनको हमने पूरी प्रॉपर्टी बेची थी, जैसे कि ज़मीन खाली। और उसके बाद 10 करोड़ रुपए का कॉरपोरेशन में पास हुआ है। सड़कें हम बना रहे हैं, पार्क हम बना रहे हैं और उसके बाद लाइट हम कर रहे हैं, लगा रहे हैं। फिर उसके बाद उसको मेंटेनेंस हम करेंगे, 5 साल बाद फिर सड़क हम बनाएंगे। तो इतनी भी कौन सी ऐसी मजबूरी? ठीक है, कॉरपोरेशन में इस टाइम पैसे की तंगी आ रही है, बेचो, हम लोग उनके साथ हैं। जब पहले बात तो हम बेच रहे थे तो कुलदीप जी के टाइम पर, तब इन्होंने बहुत हल्ला किया था, तो ये कह रहे थे हम नहीं बेचने देंगे यहाँ की जो है ज़मीन है चंडीगढ़ की। अगर अभी ये बेच रहे हैं, ठीक है, पैसे की कमी है तो पार्षदों के सभी के काम होंगे, तो हम उसमें कोई ये नहीं कह रहे कि क्यों बेच रहे हो। लेकिन आप एक ही पार्टी को कौड़ी के भाव ना बेचो। 800 करोड़ की बजाय डबल से भी डबल पैसा आएगा हमारे पास। वो पार्क भी खुद बनाए और सड़कें भी खुद बनाए, हम खाली ज़मीन बेचे। इतनी कीमती ज़मीन है वो कि मैं कह रही चंडीगढ़ में किसी भी कोने में इतनी कीमती ज़मीन नहीं होगी। तो कौड़ियों के भाव ना बेचे। आप इस नक्शे में देख सकते हो, सरेआम बिल्कुल ही साफ क्लियर ये पार्क है और इधर स्कूल है और आप देखो कि दरगाह है, इधर से आते हुए दरगाह है। तो इस करके में हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो भी इस ज़मीन को बेच रहे हैं इसकी गहराई तक जाएं और जाके और प्रॉपर ज़मीन के रेट ले, जिससे कि कॉरपोरेशन को भी फ़ायदा हो। इसकी हम गहराई तक जाएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। डिप्टी मेयर भी हैं तरुणा मेहता। मैम, अगर हम इसकी बात करें, आप एक मैप दिखा रहे हो, ये प्रॉपर 21 एकड़ लैंड है, इसमें से 7.7 एकड़ लैंड को ऑक्शन की जा रही है। लेकिन आपका ऑब्जेक्शन क्या है कि वो जो 21 एकड़ लैंड है ये कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है और जो अदर एरिया भी है वो भी बिल्डर के खाते में आएगा या जो व्यक्ति खरीद रहा है उसके खाते में जाएगा? देखो, सबसे पहले तो पिछली जो हाउस की मीटिंग हुई थी 26 तारीख को, जो मीटिंग हुई थी उसमें पूरी प्लानिंग के साथ एक एजेंडा मनी माजरा की जो पॉकेट नंबर 6 है, जिसमें 5 प्लॉट हैं, उसका एक ऑक्शन करने के लिए एक एजेंडा लाया गया, जिसको पूरी प्लानिंग के साथ आप ये कह लीजिए योजनाबद्ध तरीके से जिसको पास करा दिया गया। जिस और
हवाला किसका दिया गया, इन्होंने किस उस पे किया, V3 रोड के चक्कर में सारे काउंसलर्स को हाउस से बाहर निकाल दिया और मनचाहे ढंग से इस एजेंडे को पास कर दिया। इसमें मैं दावे से कह सकती हूँ 200 से लेकर 800 करोड़ तक का इसमें महाघोटाला है, इसमें घोटाला है, इसमें घपला है। मैं बताती हूँ कैसे है। मनी माजरा की जो पॉकेट नंबर 6 है उसमें 5 प्लाट है। आप इस नक्शे में देखिए, ये प्लॉट नंबर 1 2 3 4 5, इसमें 5 प्लॉट हैं। इस 5 प्लॉट की जो ऑक्शन है वो एक प्लॉट के तौर पर की जा रही है, ना कि प्लॉट वाइज की जा रही है, जबकि करनी प्लॉट वाइज चाहिए। इसकी पूरे की एक बंदे को ऑक्शन की जाएगी, एक बंदा इसको लेगा, करोड़ों की ये जगह है, तो इसमें महाघोटाला है, महाघोटाला हो रहा है, करोड़ों का कॉरपोरेशन को नुकसान हो रहा है। कॉरपोरेशन, ये ज़मीन करोड़ों की है, कॉरपोरेशन को आज हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं कॉरपोरेशन के, हम मानते हैं कॉरपोरेशन में तंगी है, पर इतनी प्राइम लैंड को इतनी कोड़ियों के भाव में बेचना, और किसी को इसमें, किसको, मैं ये पूछना चाहूँगी, किसको फेवरिज्म किया जा रहा है, किसकी मिली भगत है जो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगर हम इसको प्लॉट वाइज इसकी ऑक्शन करते हैं, अगर इसकी पूरे चंक की जो ये ऑक्शन करना चाह रहे हैं, किसी एक बंदे को देना चाह रहे हैं, उसका कारण क्या होगा? अगर इसको इकट्ठे को बेचा जाएगा, उससे क्या होगा? बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी कंपनियां आएंगी तो ना कोई कंपटीशन होगा, किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। और आज जो ये लैंड 7.7 एकड़ जो लैंड है, उसकी जो हम जो ये रिज़र्व जो ये रिज़र्व रेट बता रहे हैं, जो इनका कलेक्टर रेट है वो 796 करोड़ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 900, 1000 करोड़ आ जाएगा। वो भी मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ। अगर इसको अलग अलग करके अगर इसकी ऑक्शन की जाती है, इसकी प्लॉट वाइज अगर ऑक्शन करते हैं, तो यही जो हमारे को जो रेवेन्यू आना है, जो इसका रिज़र्व रेट है, वो 800 से जा करके 1500 करोड़ से भी ज़्यादा की जो बोली में ये जो प्राइस है ये आ सकता है। मैम, एक बात आप समझा रहे हैं, ये पॉकेट वाइज सब कुछ समझ आ रहा है, विद इन मैप आप बता रहे हो कि अलग अलग पॉकेट में बेचा जाना चाहिए, लेकिन एमसी को क्या ये नहीं दिख रहा है? एमसी के इंजीनियर्स को ये नहीं दिख रहा? वो एक पॉकेट को बेच रहे हैं, वो भी कोड़ियों के भाव, और ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विद प्लानिंग हो रहा है। कौन कर रहा है ये प्लानिंग? देखो, मैं वही कह रही हूँ, ये सारी बातें हमने हाउस में रखनी थी, हाउस में हमने ये सारी चीज़ें रखनी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्लानिंग के साथ जितने भी विपक्ष के पार्षद थे सबको अपनी सीट से उठा के बाहर कर दिया हाउस से, और मनमाने ढंग से अपना ये एजेंडा पास करा लिया। नहीं तो आपने इसका विरोध करना था उस टाइम जब ये एजेंडा आया था, जब 26 तारीख को मीटिंग में। बिल्कुल हमने इसका विरोध करना था, हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। हम ये नहीं कहते कि आप इसकी ऑक्शन ना करो, पर आप इसके सही ढंग से इसका जो रेट मिलना चाहिए, अगर आप इसको अगर मैंने अभी बताया कि अगर आप इसको अलग प्लॉट वाइज इसको अगर आप सेल करते हो, तो उसमें क्या होगा? उसमें बहुत सारी कंपनी आएंगी, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, अनगिनत लोग आएंगे, तो जो ये हमारे को प्राइस मिलना चाहिए, जो आप रिजर्व प्राइस आज रख रहे हो, वो बढ़ के इतना ज़्यादा होगा। जब कॉरपोरेशन को इतना फ़ायदा हो रहा है तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? और हमें एक चीज़ और पता चली है कि इसकी इन एंटीसिपेशन अप्रूवल भी ली गई। ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी? क्यों नहीं मिनट्स तक की वेट की गई? क्यों नहीं मिनट्स तक की? यानी कि इसमें कोई ना कोई घोटाला है, इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तभी इतनी जल्दबाजी की गई। इतनी क्या जल्दबाजी थी? मिनट्स तक इंतजार कर लेते। जब बिना विपक्ष की मौजूदगी के इस 800 करोड़ के एजेंडे को पास कर दिया और कहा गया जी V3 रोड पे हल्ला कर दिया। V3 रोड तो एक बहाना था, असल में क्या था? ये करोड़ों की 800 करोड़ की ये जो ज़मीन थी, ये जो घोटाला महाघोटाला था, इसको पास कराना था। इस चीज़ की जल्दबाजी थी इनको, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हो तो प्लॉट वाइज होनी चाहिए। प्लॉट वाइज करो, आप ऑक्शन करो जी, ऑक्शन करो, आप प्लॉट वाइज करो ऑक्शन। प्लॉट वाइज क्यों नहीं करते? ताकि जिसको ये बैकडोर एंट्री कराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमें इसमें क्या आप कह लीजिए धांधली की बू आ रही है। किसको बैकडोर या एंट्री कराने की कोशिश हो रही है? किसको फेवरिज्म करने की कोशिश हो रही है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें। आपको एक चीज़ आपको मालूम होगी और इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉरपोरेशन जो है सारा पैसा लगाएगी, ठीक है। कॉरपोरेशन 10 करोड़ रुपए का एजेंडा पास हुआ है, 10 करोड़ में कॉरपोरेशन सड़कें बनाएगी, सीवरेज बनाएगी, टीटी वाटर की लाइन बिछाएगी, इलेक्ट्रिकल वर्क करेगी, हॉर्टिकल्चर वर्क करेगी, पब्लिक टॉयलेट बनाकर देगी, ग्रीन बेल्ट सारा कुछ बना के देगी। कॉरपोरेशन इतना पैसा भी लगाए, और जो बड़े बड़े बिल्डर जिनको भी मैं अब कहना नहीं चाहती, सब आप ये कह रहे हैं कि 7.7 एकड़ की हम ऑक्शन कर रहे हैं, उसके आसपास की जितनी जमीन है वो एमसी की तरफ से बिल्ड किया जाएगा, पार्क हो गया, सड़क हो गया, सब बीच में
बीच में सारी जितना भी पार्क है, सड़कें हैं, सब कुछ बीच में है। वो 10 करोड़ रुपए लगा के पहले हम उन्हें देंगे थाली में सजा के ना, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात मुझे डर इस चीज़ का है कि अगर उन्हें बिजली पानी हमने टाइम पे नहीं दिया, वो एक किस्त दे के और वो जाके सीधा कोर्ट चला गया अगर, तो वही पार्किंग वाला काम होएगा फिर दोबारा। अगर वो कोर्ट जिसने भी वो करना है ना, अगर वो पानी बिजली टाइम पे नहीं दिया कॉरपोरेशन ने, तो वो कोर्ट चला जाएगा, तो हम ना उधर के रहेंगे ना उधर रह के रहेंगे। और ज़मीन भी पूरी की पूरी है जो 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम बना के वो काट के पैसे कमा चुका होगा। और हम गठबंधन के पार्षद, हर पार्षद नक्शा लेके आया था बोलने के लिए, लेकिन इन्होंने हमें घसीट के बाहर निकाल दिया। इसमें मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगी, इसमें ना एक प्रोविज़न कहा गया है कि 15% जो हिस्सा है वो पूरे फ्लैट, जितने फ्लैट्स बनने हैं उसमें EWS के लिए रखना होगा, ठीक है, उसमें EWS के लिए होगा। पर मैं ये पूछना चाहूँगी, चंडीगढ़ में ये बताएं कि EWS के लिए क्या पॉलिसी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्पेसिफिकेशन है, किन लोगों को ये दिए जाएंगे और फ्लैट्स किस तरह के होंगे। पहले तो ये चीज़ क्लियर की जाए। और दूसरा, आपको मालूम होगा जो उप्पल वाला जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है मनी माजरा का, उसमें आज तक जो पुराने ऑफिसर हैं उनकी जवाबदेही बनी हुई है उनकी। तो मैं ये चीज़ कहूँगी, गवर्नर साहब से मैं ये अनुरोध करूँगी, इस महा घोटाले का हम तो हिस्सा नहीं बनने वाले। मैं उनसे ये अनुरोध करती हूँ गवर्नर साहब से कि आज कॉरपोरेशन बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है और इस तरह की ऑक्शन से नगर निगम को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होगा। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी इस लॉस से कॉरपोरेशन को बचाया जाए। अदरवाइज हम कोई और विकल्प ढूंढकर नगर निगम को इस महा घोटाले से बचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सीनियर डिप्टी मेयर हैं जसबीर सिंह बंटी हमारे साथ। बड़ी ये जो बता रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा घोटाला, और इसमें करोड़ों का बेनिफिट एक बिल्डर को देने की कोशिश की जा रही है। जैसे ये बता रहे हैं और आप पूरा नक्शा दिखा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। आप देखिए, सरकार ने इसकी रेट 7.7 एकड़ की जो सरकार ने रिजर्व प्राइस रखा है 796 करोड़ 800 करोड़ के आसपास है। मगर जो जगह है हमारी वो 21 एकड़ है। अगर 21 एकड़ का सरकार के हिसाब से लगाएं तो 2400-2000 करोड़ से ज़्यादा की इसकी कीमत है। जब हम किसी भी डेवलपर को देते हैं तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उस सारे एरिया को वो डेवलप करे, ना कि हम ग्रीन बेल्ट हम बनाएं। क्योंकि जो हमारी प्राइम लोकेशन है, चाहे वहाँ पे तो अगर मॉल बने तो एशिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा मॉल बन सकता है। हम रेजिडेंशियल काट रहे हैं, कोई बात नहीं, हम चाहते हैं नगर निगम को जो फाइनेंशियल क्रंचेस आए हैं ये दूर हो, मगर ऐसे नहीं कि हमारे नगर निगम को फ़ायदे देने की बजाय किसी अच्छे डेवलपर को ये फ़ायदा पहुँचाने जा रहे हैं। जो 21 एकड़ है, 21 एकड़ की ही पूरी की बोली होनी चाहिए। 33 एकड़ का टोटल जो ये पॉकेट नंबर 6 का प्लॉट था, हम कल देख के आए हैं। एक तरफ जो पंचकूला की साइड मेन रोड हाईवे लग रहा है, वो वहाँ हमारे होटल्स की साइड है। एक तरफ हमारे जो मौली जगह को सड़क जाती है, मतलब हर तरफ से उस एरिया का लोकेशन की उसका वहाँ पे रास्ता बना हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा हमें प्राइम लोकेशन है। हमें तो जाके वहाँ पे हमारे आंखें खुल गई कि इतनी प्राइम लोकेशन सिर्फ मात्र 800 करोड़ में जिनका रिजर्व रहेगा, जबकि उसका रिजर्व प्राइस बनता है कम से कम 2400 करोड़। क्योंकि बंटी, जैसे आप बता रहे हो, आप इस मामले को पूरा बता रहे हो, क्या नगर निगम के अधिकारियों को ये नहीं दिख रहा, क्या ये विद प्लानिंग किया जा रहा है और किसी एक प्लानिंग के तहत ही ऐसा किया जा रहा है, एक बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, इसमें आपने देखो सभी पार्षदों ने, हम तीनों ने यही कहा, इसमें करप्शन की बहुत बड़ी बू आ रही है। क्योंकि जो 21 एकड़ का प्लॉट है उसको सिर्फ 7 एकड़ वाले क्यों बेच रहे हैं? आप मैक्स देखिए, जैसे अपने सनी एन्क्लेव का और न्यू चंडीगढ़, कहीं पे भी जहाँ पे भी कोई डेवलपर कोई जगह को एरिया को डेवलप करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसमें से उसने स्कूल में वो पार्क भी बनाने हैं, सड़कें भी बनानी है, सीवरेज टीटी वाटर का वो बनाना है, सीवर वेस्ट अपना जो अपना सारा प्लांट होता है सारा कुछ उसी की जिम्मेदारी होती है। ना कि हम सारा कुछ परोस के हम दे दें, सिर्फ वो मात्र अपने कमाई का साधन बना के यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। हम नहीं चाहते। हमारी गवर्नर साहब से, चंडीगढ़ प्रशासन से, हमारे आला अफसर जो नगर निगम के हैं उनसे यही प्रार्थना है कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। जो हमारा नगर निगम का बनता हक है वो हमें नगर निगम को मिलना चाहिए। जो नगर का रेवेन्यू जो आज क्रंचिस में गुण है, तो आने वाले 10 साल तक हमें ऐसा दोबारा एक क्रंचिस ना देखने पड़े, ना कि हम किसी दूसरे डेवलपर को फ़ायदा पहुँचाएँ। इसको लेकर आप गवर्नर साहब को शिकायत भी देंगे राइटिंग में? आज हमने लेटर तैयार कर दी है, तो अभी उसके बाद अब थोड़ी देर बाद हम उसको दोबारा रिव्यू पढ़ के गवर्नर साहब को आज मेल भी करेंगे, लेटर भी देंगे। उसके बाद कमिश्नर साहब से भी दोबारा अपील करेंगे कि आप इसको रिव्यू किया जाए,
आप इसमें एक नहीं फंसेगा, सारे अफसर फंसेंगे। ये मेयर साहब जो हमारे लगे हुए हैं, मेयर भी इसमें फंसेगी अगर कोई गलत काम करता है, क्योंकि ये जो काम है मेयर साहब के टेन्योर में हो। आपने सभी पार्षदों ने बताया है, उस दिन हमने ये बहुत बड़ा मुद्दा गहराई से उठाना था, मगर इन्होंने V3 सड़कों का जो बीच में मुद्दा लेके हमें बाहर निकाल दिया। एक कभी सुना है कि पार्षद एक अपनी आवाज़ रख रहा हो, उसको जबरन आप उसकी सीट से उठा के उसको बाहर निकाल दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इन्होंने डेमोक्रेसी का असल में कत्ल, अब नगर निगम के अफसर हमारे डेमोक्रेसी असल कत्ल वो कर रहे हैं। आप देखिए जो ज़मीनें हैं ये हमारे गांव की ज़मीनें हैं। एक तो हम कहते हैं गांव वालों को हमने इतना फंड देंगे, इतना रिलीफ देंगे, मगर आप आज लोग हमारे लालकीर से बाहर बसे लोग हैं, उनको तो CL उनको रहने को, उनको नक्शे पास कराने में, पानी कनेक्शन के लिए इतनी दिक्कत है। मगर ये अपने मनचाही चीज़ों से, आप देखिए जहाँ नगर निगमों को इसको अपना फ़ायदा होता है, अपना फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। ये तो केस सिर्फ किसी प्राइवेट कंपनी को, जिसको एक को देना चाह रहे हैं। जैसे सभी पार्षदों ने कहा, आप इसको देनी है, पहले तो इसकी दोबारा जगह पूरी प्रॉपर वेरीफाई की जाए कि इतनी जगह है, इसमें क्या हो सकता है, उसमें उसी हिसाब से प्लॉटिंग जरूरी नहीं हमने ग्रीन बेल्ट करना। जिसने डेवलपर ने अगर एक ही बंदे को देनी तो प्रॉपर उसका डिमेंशन हो, वो अपने आप डेवलप करे, अपना सारा खर्चा करे, हमें 21 एकड़ के पैसे दें, ना कि हमें 7.7 एकड़ के पैसे दें। अच्छा भट्टी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको ये बात पता है, सभी पार्षद आप विपक्ष से उठा रहे, क्या मेयर मैम की नॉलेज में ये बात नहीं है? क्या उन्होंने ये प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा? मीर साहब को पता है, तभी वो जल्दी कर रहे हैं ना जी। हम तो मीर साहब से ये कह रहे हैं कि आप इस मामले का संज्ञान लें ताकि आप बच सकें। नहीं लोगों ने कल को कहना है कि मेयर ने करप्शन कर लिया, मेयर के टर्म में होगी। हम मेयर साहब के साथ हैं, मगर हम नगर निगम को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। तो मनी माजरा की पॉकेट नंबर 6 की, जिसकी ऑक्शन नगर निगम कर रहा था, क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर से नगर निगम गुजर रहा है और काफ़ी देर तक इस पर चर्चा भी की गई है कि इस पॉकेट नंबर 6 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। लेकिन जैसा सभी पार्षदों ने एक खुलासा किया है कि टोटल लैंड 21 एकड़ है, लेकिन इसे 7.7 एकड़ दिखाया जा रहा है, और जिस बिल्डर को या जिसको ये बेची जा रही है उसके साथ का एरिया भी नगर निगम अगर डेवलप करेगा तो ये हमें करोड़ों का लॉस होगा। इस पर रिव्यू करना चाहिए और अपनी तरफ से वो गवर्नर को भी इसकी शिकायत देंगे कि इस ऑक्शन को रोका जाना चाहिए। इस पर पूरा पहले चर्चा की जानी चाहिए। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।